धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का, फिर से इस चित्र को आप लोग के सामने लाने का एक आज फिर परमेश्वर ने मौका दिया। ये वो पहला चित्र है जिसके द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ था। परमेश्वर ने इस चित्र को जब दिया था तो इस चित्र के द्वारा मैंने कई लोगों को जीवन का क्षेत्र को समझाया। आज आप लोग समझने के लिए आज आप लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठे हैं। हालेलुया। 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 आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप लोग किसी के जीवन में आशीष आ नहीं रही है, रुकी हुई है, उसका जीवन ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, उसका जीवन नीचे की ओर जा रहा है, आप लोग ये मत सोचिए, भौतिक वस्तुओं से मत लीजिए, आत्मिक चीजों से भी देंगे। आज आप लोग भौतिक वस्तुओं से भी ले सकते हैं। आप लोग अपने जीवन में डाउन में है कि अप में है? अगर आप अप में हैं तो संसार की सारी चीजें आपके जीवन में जुड़ती चली जाएंगी, है ना। तकलीफ आएंगी पर उससे आपको नुकसान नहीं होगा, वो भलाई को उत्पन्न करेंगी। हालेलुया। देखिए आपका हालेलुया। खून है, ये कैसे मालूम चलेगा कि आपके ऊपर तकलीफ आ रही है परंतु वो जीवन में आपको नुकसान करते हुए जा रहा है, तो आपका जीवन क्या है? डाउन में है। पर आपके जीवन में तकलीफ आ रही है पर वो तकलीफ आगे जाकर भलाई को उत्पन्न कर रही है, तो इसका मतलब है कि आपको वो तकलीफ नहीं हो रही है, वो आप एक परमेश्वर की ताड़ना में, परंतु आपके जीवन बर्बाद होते जा रहा है। जैसे मेरे को 2 दिन पहले एक फोन आया था, तो उसने मुझे कहा कि सिफा करके एक परमेश्वर की एक बेटी है सिवनी से, तो ये बहुत दिनों से बहुत 2-3 सालों से मेरे साथ भले मैं सभा में नहीं रहती है पर ये मेरे हमारे साथ जुड़ी रहती है। सिवनी से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो अलग, तो वो सिवनी में मेरे ख्याल से 10-15 परिवार ऐसे होंगे जो थोड़ी थोड़ी बातों पर प्रार्थना करवाते हैं। उन लोग कुछ भी तकलीफ होता है तो प्रार्थना कराते हैं। तो मैं इस समय सीफा का फोन आया था और उसने कहा कि मेरे घर में लगातार 3 मौतें हो गई। तो जब मैं पूछा कि पहली मौत किसकी हुई, तो 23 साल का उसका भाई था जो हार्ट अटैक में मरा, जो कि अनबिलीव बात है, मैंने विश्वास करने की बात नहीं है। तो सेकंड मौत भी उसी तरीके से हुआ जैसे पहली मौत है। तो जब ऐसी सारी घटना होती है तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं परमेश्वर से क्या नहीं है, वो नहीं है, कनेक्ट नहीं है। तो हमारा जीवन डाउन में चल रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन कनेक्ट नहीं हो रहा। तो आपके लाइफ में आशीष रुकी हुई है, तो इसका सबसे बड़ा कारण मालूम है क्या है? मान लो बहुत सारे कारण होंगे, श्राप भी होगा, बंधन भी होगा, पूर्वजों का पाप भी होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पर आपका जीवन में आपको लगता है कि मेरे जीवन में आशीष रुकी हुई है, इसको फिर से रिन्यूअल करने के लिए आपको मालूम है क्या करना पड़ेगा? किसी को मालूम है? मंजू, किसी के जीवन में आशीष रुकी हुई है, हाँ भैया। आशीष नहीं रही है, सिर्फ हम्म। तकलीफ तकलीफ आ रहा है। हाँ। व्यक्ति को अपनी आशीष को अ, खींचने के लिए या आशीष का मतलब उस द्वार को खोलने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा मालूम है? हम्म। क्या मालूम है? थोड़ा थोड़ा पता है भैया। थोड़ा थोड़ा पता है पर मैं आज आप लोगों को एक बात, एक वचन दूं। हम्म। कुलुस्सियों 3 का 1, हाँ। इस वचन को लिख लो, ये आरंभ है, इस चित्र का पहला वचन है। कुलुस्सियों 3 का 1, स्क्रीन पर ला सकते तो ला दीजिए। मंजू पढ़ो। हाँ भैया, एक मिनट।
कितना भैया? कुलूसियों 3 का 1 ना? हाँ, सभी लोग बाइबल पकड़ के रखे, क्योंकि ये क्लास चल रहा है। और एक हाँ कॉपी भैया। पकड़ के रखे सभी लोग। हम्म। ये सुसमाचार नहीं चल रहा है, ये क्लास चल रहा है। इसका नोट्स बनाइएगा, ये चित्र आपको दे दिया जाएगा। जी भैया। अतः इस- हाँ हाँ हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। पहला हालेलुया। वचन, पहला वचन नोट करो। अगर आपकी आशीष रुक गई है, तो आपको स्वर्गीय वस्तु में क्या करना है? ध्यान लगाना है। हम्म। और वहां पर कौन बैठा हुआ है? मसीह। वहां पर कौन बैठा हुआ है? मसीह। आपका प्रभु। हम्म। अभी मान लो, मैं एक बात बोलता हूँ, है ना? मंजू, तुम मेरे पास आई, हम्म। और तुम मेरे पास आई, और मेरे पास एक बाइबल है। एक हाँ। नहीं, दो तीन बाइबल है। पर तुमको वो बाइबल ज्यादा ही पसंद आ गया। हम्म। पर तुम मेरे को मांग नहीं रही हो, पर हम्म। बार बार बाइबल की ओर दृष्टि कर रही हो। हाँ। तुम जाते जाते मैं क्या करूंगा? मुझे दे देंगे। हाँ, मैं तुमको दे दूंगा। क्यों? अगर मैं तुमको परमेश्वर की बेटी मानता हूँ, अगर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ आज मिनिस्ट्री को संभाल रही हो, तो मुझे हम्म। लगता है कि तुम जिस जिस वस्तु पर दृष्टि करोगी, मुझको देना चाहिए उस वस्तु को। यस, हालेलुया। तो जाते जाते मैं यही बोलूंगा कि तुमको ये बाइबल पसंद है तो ले जाओ। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रेम को दिखाता है। वो क्या दिखाता है? प्रेम एक को। प्रेम को दिखाता है। सही है ना? हाँ। अगर तुमने दृष्टि की फिर भी मैं बाइबल छुपा दूंगा, तो वो हम्म। क्या दिखाएगा? प्रेम को नहीं दिखाएगा। सही है। और मुझे तुमसे बहुत प्रेम है कि हाँ, ये परमेश्वर की बेटी है, ये हमारी एक बहन है, इसको एक बहुत अच्छा जो भी चीज माँ मैंने परमेश्वर से प्राप्त होना है। चलो, कट गया। तो क्या था? तो क्या करूंगा? वो जाते जाते क्या करूंगा? तुमको वो चीज दे दूंगा। सही है ना? सही है। उसी तरह तुम्हारी अगर आशीष रुकी हुई है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहोगे, तो वहां पर कौन बैठा हुआ है? तुम्हारा दूल्हा बैठा हुआ है। यस, हालेलुया। दूल्हा क्या करेगा? वो आशीष को दे देगा। दे देगा। उस वस्तु को क्या करेगा? दे दे देगा। देगा। पर हमारे जीवन में आशीष रुकी क्यों रहती है मालूम है? हम लोग स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं लगते हैं। हमारे सही प्रभु को बताते नहीं है कि प्रभु मुझे स्वर्ग की ये वस्तु चाहिए। कितने लोग आनंदित हैं? है। यस, हालेलुया। कितने लोग को आज समझ में आ गया कि आशीष को खोलने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? वो, स्वर्गीय वस्तु की खोज। और साफ साफ बोलता है वहां मसीह तुम वह बैठा हुआ है। यस, हालेलुया। हालेलुया। यस, हालेलुया। उदाहरण दिया मंदिर के साथ, है ना? तो मैंने एक प्रेम को दिखाया, एक भाई के प्रेम को दिखाया, एक सर के प्रेम को दिखाया। तो हमारा प्रभु तो सच्चा है। तो हम्म। क्या हमारा प्रभु जो हमारा दूल्हा है, तो क्या वो अपना प्रेम को नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। दिखाएगा। जब हम इंसानों का प्रेम को दिखा रहे हैं, तो हमारा दूल्हा तो बरकत दिखाएगा ना। ये तुमको यस। विश्वास होना चाहिए। मालूम है तुम लोग आशीष क्यों, कई लोग आशीष क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं रहते। अभी मैं बताना चाहता हूँ, किसी को जीवन साथी चाहिए, तो उसको हम्म। किसकी किसकी खोज में रहना चाहिए? दूल्हे की स्वर्गीय खोज। वस्तु। मस्त दूल्हे की खोज में रहना चाहिए। सही है ना? हम्म। अगर किसी को
अपने जीवन में बहुत अच्छे घर की जरूरत है, तो उसको हम्म किसकी खोज में रहना चाहिए? अनंत जीवन के घर की खोज में रहना चाहिए। यस। किसी को मान सम्मान चाहिए, वैभव चाहिए, तो उसको किसकी खोज में रहना चाहिए? मसीह भूमि की खोज में रहना चाहिए। यस, हालेलुया। तो मसीह दिखाएगा कैसे? स्वर्गीय वस्तु को संसारिक वस्तु में रूपांतरित करके दिखाएगा। राहुल, मेरी बात को समझ रहे हो? हालेलुया। अब लेते हैं दूसरा दूसरा वचन, इफिसियों 1 का 19 लीजिए। इफिसियों 1 का 19। जी भैया। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। एक मिनट भैया ना, सॉरी। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। 20 भी पढ़ूं भैया? हाँ, 19 से 23 तक पढ़ो। हाँ। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, कुलुस्सियों 3 का 1 वचन का पूर्ण 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 कौन सा वचन करता है? इफिसियों 1 का 19 से लेकर 22 तक क्या बोलता है? वो कलीसिया को दे दिया, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो उसकी स्वर्गीय वस्तु में क्या क्या आता है? उसकी प्रधानता आती है, उसके अधिकार आता है, उसके सामर्थ्य आता है, प्रभुता आता है, मसीह भूमि आती है, तुला आता है, अनंत जीवन आता है। यस। कितने लोग आज प्रार्थना की महत्व को समझ पा रहे हैं? क्या यस। लोग हालेलुया। हम लोग प्रार्थना में यही सब की खोज नहीं कर रहे हैं? यस। हाँ, हाँ। कर रहे हैं। तो कितनों को लगता है कि हमारे जीवन में आशीष बहेगी? बहेगी। हाले हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। मंजू ने कॉन्फिडेंस में बोला बहेगी, क्योंकि हम वचन के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। यस। पर यहाँ पर कुछ लोग ऐसा है कि वो स्वर्गीय वस्तुओं का खोजने का बंधन खोल नहीं रहे। हम्म वो जीवन साथी इसलिए ढूंढ रहे हैं, वो जीवन साथी ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जबकि वो प्रार्थना करने से जीवन साथी अपने आप ही। कुछ लोग घर पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आप घर आप मसीह भूमि को खोजेंगे तो आपके पास जमीन जायदाद अपने आप ही आ जाए। सही है। आप उसकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता को खोजेंगे, आप अपने नौकरी में वैभव, प्रतिष्ठा सब अपने आप ही पालेंगे। बशर्ते क्या है कि आप प्रार्थना को महत्व दें। मैं आज यस। आप लोगों को आज के वचन के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया कि आशीष रुकी इसलिए है कि आप संसारिक वस्तु पर ध्यान लगाकर परमेश्वर के पास जा रहे हैं, पर जबकि आप परमेश्वर के स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाकर संसार की वस्तुएं आपके पीछे लगेंगी। तीसरा वचन नोट करो, तुम धर्म और राज्य की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। एक पन्ना दे दे, बाइबल पूरा वो हो जाएगा तेरा। पन्ना दे दे, तेरे को ठीक है, पर मेरे को बाइबल बाइबल में बोलते वक्त मेरे को दुख लगता है। पन्ना दे दे ग्रेसी को।
पन्ना का 2 रुपया उसको पहुंचा देना। एक पन्ना दे दे बेटा, एक कॉपी दे दे उसको। तो तीनों वचन का एक बार मंजू सबको वो बता दो, कौन कौन सा नंबर है बता दो। धर्म और राज्य की खोज वाला कहाँ पर है? रोमियो शायद 7 में है। रोमियो 6, मती 6 में। मती 6 का 19-20 में देख लो। तो ये तीनों वचन को एक बार सब लोगों नोट कर ले। ये तीनों वचन बताता है कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में, और ये प्रार्थना जीवन में आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही प्रार्थना है जहां पर आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में कर रहे हैं। मंजू एक एक बार सबका नंबर बता दो, अगर हाँ नोट भैया। नहीं। हाँ, नोट हाँ, नहीं की। हाँ, कुलुस्सियों पहला वचन है कुलुस्सियों 3 का 1। दूसरा वचन है इफिसियों 1 का 19 से 23। और तीसरा वचन है मत्ती 6 का 33। 35। अब आप लोग भैया फिर से एक पहला वाला बताइए तो। पहला वाला। कुलुस्सियों 3 का 1। नहीं, वो पहला जो हेडिंग है वो हेडिंग बताइए ना। पहला है, हेडिंग है, हमारे जीवन में आशीष रुक गई है, तो आशीष को खोलने का उपाय। आशीष को खोलने का उपाय। आशीष को खोलने का उपाय। और वचन लिखो। जी। कुलुस्सियों 3 का 1, इफिसियों 1 का 19 से लेकर 23, और इफिसियों भैया। इफिसियों 1 का 19 से लेकर 23, और मत्ती 6 का 33। मत्ती 6 का 33। बेटा थोड़ा गुंडी उठा लो बेटा। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा इसके भैया। अलावा कोई, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। इसके हालेलुया। प्लस करो आपका विश्वास। प्लस करो विश्वास कि आप अगर स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहेंगे तो वो हमको मिलेगा। तो इसके लिए वचन लीजिए। इफिसियों मती का मती 7 में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें। प्लस आपका विश्वास। वचन बताइए ये कहाँ पर है? मत्ती 7 का 7। मती 7 का 7। मती 7 का 7। सर टॉपिक एक बार फिर से बोलिए तो। टॉपिक लिखिए, आपके जीवन की अगर आशीष रुक गई है, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे, नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कोई काम में सफल नहीं हो रहे, आपके जीवन की आशीष रुक गई है, तो आशीष को खोलने का उपाय। आशीष को खोलने का उपाय। वचन लिखो, कुलुस्सियों 3 का 1, इफिसियों 1 का 19 से लेकर 23। मैंने सबको बोला था आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाइबल और कॉपी किताब लेकर बैठे रहो। और एक वचन लिखो, मती 6 का 33, और मती, और प्लस विश्वास। प्लस विश्वास कि तुम जो मांग रहे हो मिलेगा, ढूंढ रहे हो पाओगे, और खटखटा रहे हो स्वर्ग की आशीष से मिलेगी। इसका वचन है मती 7 का 7 का 7 8। 7।
7 8। अरे मेरे को भी याद हो गया। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता का। सभी लोग आनंदित हो गए। यस। चलिए, मैं सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ उन लोगों से, क्योंकि कई बार कई सारे सवाल मेरे को पूछे जाते हैं, तो मैं सारे सवालों के जवाब मैं अपने सुसमाचार में क्लास में दे देता हूँ। तो परमेश्वर की बेटी का एक सवाल है कि ये उठाओ। परमेश्वर की एक बेटी का सवाल था, सर गुरुवार को हमने जब प्रार्थना किया तो आपने चित्र, जिसके पास कोई चित्र है तो चित्र रखने के लिए बोला, तो हमने 3 चित्र रखा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस 3 चित्र में वो चित्र कौन सा है। ठीक है, तो इस सवाल के जवाब में क्या क्या आप लोग को दिख रहा है कि नहीं है। पहला, विश्वास की कमी। दूसरा, ध्यान किसकी ओर नहीं है, दूल्हे की ओर। तीसरा, प्रेम की कमी। अगर आप अपने प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो चित्र को क्या करेगा, साफ कर देगा। यस। सबसे पहले तो हमको किसकी ओर पहले दृष्टि करना था, दूल्हे की ओर। तो दूल्हा तो क्लियर कर ही देगा। दूसरी बात, मैंने चित्र किसको रखने के लिए बोला था, जब लड़का लड़की आपस में तय कर चुके हैं कि हम दोनों शादी करना है और कुछ नहीं ढूंढना है, तब उस लड़का को लड़की को क्या करना चाहिए, अपने पड़ोसी को उस मसीह भूमि में खींचने के लिए दुआ करना चाहिए। पिता, मैंने इस लड़के के साथ एंगेजमेंट हो चुका है, अब क्या, कि वहां से अब आप कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ। मैंने इस लड़के को क्या कर दिया है, ओके कर दिया है। पिता, अब जहां भी गड़बड़ी है वो दूर करके मसीह भूमि में मैं इस लड़के को देखना चाहती हूँ। मैं मसीह भूमि में जीवन साथी के रूप में इस लड़की को देखना चाहती हूँ। यस। हालेलुया। मैंने क्या कर दिया है, चॉइस को क्या कर दिया, बंद कर दिया है, वो एक ही में आ चुके हैं। हाँ। पर आपके पास समय है। आपने किसी भी लड़के को क्या नहीं किया है, ओके नहीं किया है। हम्म। पर आप चाहते हैं कि कोई लड़का, उन तीनों में चारों में कोई लड़का ओके करे, तो आप, हो सकता है कि वो चित्र ना भी हो और हाँ भी हो, पर प्रभु यीशु आपके लिए एक जीवन साथी देगा, ये कंफर्म है, क्योंकि आपने इस बार प्रभु यीशु से मांगा है ये जीवन साथी। जो भी चीज रहेगा, आप प्रभु यीशु के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो आपके, जैसे अभी एक लड़की है, मान लो उसके पास समय है, तो उसका ध्यान अभी से क्या होना चाहिए, लगना चाहिए कि वो मेरे लिए मसीह भूमि में मेरे लिए वो देगा। और यकीन मानो, लेट होगा पर मसीह जब भी देगा आपको एक सही जीवन साथी देगा, क्योंकि आपने दृष्टि कहाँ पर लगाई है, स्वर्ग की स्थानों पर। यस। हालेलुया। आपने विश्वास किया है, आपने इस प्रार्थना के द्वारा खटखटाया है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी गति और हमारी गति में अंतर है। अगर यस। वो अच्छा है, ये सही देगा, पर हमने चुनाव में रख दिया है। हम उसको अगर कोई चित्र दे रहे हैं तो परमेश्वर उस चित्र पर काम नहीं करेगा, वो अपने हथेली पर जो चित्र खोदा है उसके लिए काम करेगा। हालेलुया। 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 अब कई लोग क्या है कि जीवन साथी की डोर में बंधने वाले हैं इन 2-3 महीने के अंदर, तो उनके लिए उस
उसका चित्र उसको सामने रखकर अब क्या करना है, उसको मसीह भूमि में प्रार्थना करना चाहिए कि पिता मुझे जीवन साथी के रूप में मैं इस लड़के को मैं स्वीकार करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जीवन साथी आपकी भूमि के योग्य आप बना दो उसको। हालेलुया। हालेलुया। तो हर चीज परमेश्वर क्या करता है, बदल देता है। ये कब कब वो चित्र रखना चाहिए, जब लड़का लड़की पूरी तरह से रजामंदी है तो। हम्म। पर एक भी रजामंदी नहीं है तो यहाँ पर वो चित्र को केवल परमेश्वर के अनुग्रह में छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्या यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया है? तो हाथ का चित्र देखकर पहले क्लियर कर दीजिए। मैंने सवालों के जवाब धीरे धीरे देना शुरू कर दिया हूँ। हालेलुया। अब आप यहाँ इसको थोड़ा दूर कर आइए। कई लोगों के जीवन में आशीष रुक चुकी है। मैं नहीं मानता कि मेरी मिनिस्ट्री के इस किसी का आशीष रुका हुआ है, सब बहने लगा है। मैं जान चुका हूँ। यस, आमीन। तो आप हालेलुया। लोग अपने अंदर जो थोड़ा बहुत अविश्वास रखें वो भी क्या हो जाए, आज दूर हो जाए। यस, आप हालेलुया। मालूम जाए कि प्रार्थना जो आप सीख रहे हैं, यहाँ पर आप सही रीति से प्रार्थना को सीख रहे हैं। आइए, सब लोगों ने वचन नोट कर लिया। जी भैया। आशीष को खोलने का उपाय सब लोग को मालूम चल गया। हाँ। चलिए आइए जीवन का चित्र को समझते हैं। जब तक आप जीवन के चित्र को नहीं समझेंगे, स्वर्गीय स्थानों पर आप दृष्टि लगाना बहुत मुश्किल पड़ेगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। दीपिका, आज तुम इस क्लास को ले रही हो। हाथ का चिन्ह दे। आइए। सभी लोग चित्र की ओर आए। हालेलुया। दीपिका, बड़े ध्यान से देखना, जीवन बदल जाएगा आज। इस समय पवित्र आत्मा को लेकर कोई 2 मिनट प्रार्थना करें। राजेंद्र भैया, प्रार्थना कर सकते हो क्या 2 मिनट पवित्र आत्मा को लेकर, ताकि चित्र सबकी आत्मा में आ जाए। हाँ भैया, एक मिनट कर रहा हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदा हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु खुदावंद, इस समय परमेश्वर पिता आपने हम सब बच्चों को चुना खुदावंद कि आप अपने दास के द्वारा प्रभु जी अपनी आत्मा का भेद हम सब के जीवन में प्रकट करें। खुदावंद, इस समय प्रभु जी स्वर्ग खुला हुआ है। प्रभु मसीह जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, खुदा हम सब की नजरें उस पर है। और प्रभु इस समय आप तैयार हैं खुदावंद अपनी आशीष को हम सब पर उंडेलने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि इस समय हर एक उलझाने और भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हुए खुदा इस नई भूमि में प्रभु जी जो आपके लहू में सुरक्षित है खुदा, हम अपने हृदय में भी आपके लहू का छिड़काव करते हैं और पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य इस समय प्रभु जी आपके दास के जीवन में और हम सब के जीवन में इस समय काम कर रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने प्रभु जी जो अंधकार को अपने पांव तले कुचल दिया है खुदा, इस समय हम जीवन में होकर इस शिक्षा को ले रहे हैं खुदा। हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। और इस समय मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सवाल के जवाब देने के लिए मैंने आप आइए, कई लोग वीडियो में आइए। मैं इस समय जितने लोग मैं नाम लूंगा और सवाल के जवाब नहीं देंगे उनको मैं क्या कर दूंगा, लेफ्ट कर दूंगा। इस क्लास को ले नहीं पाए क्योंकि इसके सवाल जवाब होने चाहिए। क्योंकि सवाल जवाब आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आप बड़े मुश्किल से इस चित्र को समझ पाएंगे। हालेलुया। सब लोग तैयार है? अगर वीडियो में आ सकते तो आ जाइए। मैं आमने सामने ना आज कुछ सवाल पूछूंगा।
मंजू, मैं तो चाहता हूँ कि अंजलि सबको कि आप लोग आए। हाँ मुस्कान, भैया। हम सामने बात करेंगे। हाँ भैया आ रही। आज आमने सामने। संगीता तैयार हो, दीपिका आमने सामने। अगर आज आशीष को खींचना चाहते हो तो आमने सामने आओ। पहला सवाल सब लोग आमने सामने आकर जवाब देंगे। जो लोग सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि सुनने से आप आशीष खींच नहीं पाएंगे। आज आप इस जीवन के चित्र के लिए आपको अपना पूरी तरह से व्यू को रखना पड़ेगा, तभी आप स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगा पाए। पहला सवाल आप लोगों के लिए, भाग्य होता है कि नहीं और कर्म होता है कि नहीं? भाग्य और होता कर्म होता है कि नहीं? होता है भैया। होता है भैया। होता है। आमने सामने आइए। भाग्य और कर्म होता है कि नहीं, पहले ये बताइए। होता है। होता है। होता है। और अभी यीशु मसीह को अलग हटाएंगे। किसको अलग हटाएंगे? यीशु मसीह को। यहाँ पर हम यीशु मसीह को नहीं रखेंगे। इन सवालों के जवाब में हम एक अन्य जाति टाइप का ही सोचेंगे। ठीक है? हम्म। भाग्य कर्म होता है कि नहीं? होता है। सभी लोग होता है। एग्री करते हैं? यस सर। आपको अच्छा, प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं? सर करना चाहिए। करना चाहिए। किसने बोला? मैंने बोला भैया। राइट। राजेश भाई, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जी बहुत भैया, एक्टिव राइट। रहते हैं। मैं आपसे ना ये एक्टिव वाला बात एक दिन सीखूंगा, एक्टिव रहना कैसे है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा है। प्रार्थना करना। अगर मैं साबित कर दूं प्रार्थना करना को जरूरत नहीं है, प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तो आप लोग इस समय क्या बोलेंगे? किसी न किसी रूप में प्रार्थना करेंगे ही भैया। चाहे नहीं, किसी भगवान अन्य जाति के रूप में भी अगर रहे तो भी किसी न किसी देवी देवता का तो प्रार्थना स्मरण नहीं, करेंगे। पूजा पाठ लिखा है पर प्रार्थना नहीं लिखा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, भाग्य और कर्म होते हैं, ठीक है। आपके भाग्य में फेल होना लिखा है, तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या पास हो जाएंगे? पढ़ना भी जरूरी रहेगा भैया। अरे आपके भाग्य में लिखा है ना कि आप फेल हो जाएंगे, तो वहां आप प्रार्थना करेंगे तो क्या आपका भाग्य चेंज हो जाएगा? नहीं होगा भैया, भाग्य में लिखा है तो हाँ। जरूर। सभी लोग ताली मारे। भाग्य चेंज नहीं होगा प्रार्थना से। हालेलुया। तो वहां क्या प्रार्थना की जरूरत है? क्या भाग्य में लिख दिया है तो? नहीं। अगर आपके जीवन में आज मरना ही लिखा है, एक्सीडेंट होना ही लिखा है, तो प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? सही है ना मंजू? प्रार्थना हाँ करना, प्रार्थना करने से कुछ होगा उस समय? भैया, प्रार्थना करने से होगा सर। कौन होगा होगा बोला? सर। चलिए लड़। आज युद्ध करने जरूरी का, सर। आज युद्ध करने का समय। आज जब तक आप लोग युद्ध नहीं करेंगे, आप लोग, आप ये अप्रिय प्रिया प्रियंका आई मेरे साथ। कौन आई है? प्रिया, क्या प्रियंका आई? अच्छा, तुम्हारे भाग्य में लिख दिया गया है कि इस लड़के से ही शादी होना है, तो फिर वहां प्रार्थना करके फिर परमेश्वर भाग्य लिखा ही क्यों? परमेश्वर का लिखा हुआ तो कभी मिट नहीं सकता ना। तो तुम चुनौती परमेश्वर को दे रही हो। पिता बोलता है कि आदम तू मरेगा। अब आदम प्रार्थना करके भी वो अपनी मृत्यु को टाल सकता था, पर मृत्यु टाल पाया क्या? नहीं कर नहीं। लो, बोला कि यीशु मसीह पैदा होगा, भाग्य में लिख दिया गया। तो क्या यीशु मसीह पैदा होकर पैदा नहीं हुआ? हुआ। हालेलुया। तो फिर प्रार्थना करने की यहाँ जरूरत
नहीं है। अच्छा, कितने लोग, अच्छा आप लोग भाग्यवादी हो इसका मतलब है ना? जितने लोग भाग्यवादी हैं। नहीं सर। कौन कौन बोला? नहीं, लड़ो भाई, आज तो मैं तैयार हूँ। नहीं सर। हाँ, कौन है आप? आओ सामने आओ, वीडियो में आओ। रूबी। रूबी। रूबी सर। हाँ, तो फिर यहाँ देखो, आज रूबी तुम क्यों लड़ रही हो मालूम है ना? तुम्हारे अंदर अभी भी यीशु मसीह को रखे हुए हो। मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोला यीशु मसीह को हटा दो। जब तक तुम यीशु मसीह को लेकर चलोगी, तुम सही आंसर नहीं पाओ। तुम यीशु मसीह के साथ क्या कर रही हो? वफादारी कर रही हो। पर तुम इस सवाल के साथ तुम सवाल के साथ देखो अपने आप को। अच्छा, प्रार्थना किससे करोगी? पिता से। यहाँ तो मैं रखा प्रभु ही से नहीं, सर। प्रभु तो रखा ही नहीं हूँ, मैं तो प्रभु को हटा ही दिया हूँ। क्लास शुरू होने से पहले ही बोला यीशु मसीह आया ही नहीं है। अब बताओ, अब बताओ, यहाँ यीशु मसीह है ही नहीं, तो इसलिए सब लोग अपने दिमाग से यीशु मसीह हटा दो। अब तुम यहाँ पर तुम अब किसी बंधन में नहीं हो। अब किसी यीशु बंधन, को। अब तुम अपने विचारों में लड़ रहे हो कि अगर हम्म। तुमको लगता है कि मेरे जीवन में फेल होना लिखा था तो हो गया। हाँ। अब यहाँ पर कोई प्रभु नहीं है तुम्हारा। तो जितने लोग भाग्यवादी हैं, हाँ, भाग्य में जो लिखा रहता है वही घटेगा। तो वो लोग अपने एक उस कॉपी में लिखो कि मैं इस समय भाग्यवादी हूँ। ठीक है, लिखो, क्योंकि वो आज क्लास चल रही है, लड़ाई चल रही है। वहां पर लिखो, भाग्यवादी हो कि कर्मवादी हो? कर्मवादी। कर्मवादी। चलिए, कर्मवादी लोग मैसेज में लिखे और भाग्यवादी लोग मैसेज में लिखे। कर्मवादी, मंजू तुम भाग्यवादी हो कि कर्मवादी? कर्मवादी भैया। चलो, तुम मानती हो कि कर्मों के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है? भैया अगर वचन और बाइबल मतलब इस सबको हटा और के यीशु सिर्फ मसीह नहीं ऐसे है ना? सोचना है। यीशु मसीह नहीं है ना? हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ। तो फिर मैं बाइबल भी कर्म नहीं है। कर्म से बदल सकते नहीं, हैं। बाइबल भी नहीं है, यीशु मसीह भी नहीं है। हाँ। तो फिर बार बार यीशु मसीह को लेकर क्यों आ रहे? हाँ। हाँ भैया। ठीक है ना? हाँ। नहीं, यीशु मसीह है ही नहीं ना यहाँ पर। हमेशा बंधन में पढ़कर क्लास नहीं होता ना। यहाँ पर हाँ। ऐसा हो गया हाँ। कि हमारे क्लास ले रहे हैं। अरे लड़ो, कोई इशू नहीं है करके मान लो अभी। हम्म। अगर तुम्हारे इशू में अगर ताकत होगा तो वो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, तुमको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमको हम्म। लगता है यीशु मसीह को प्रकट करेंगे तो यीशु मसीह खुश हो जाएगा? नहीं। नहीं। मैं तो यीशु मसीह को आज पूरी तरह से गाड़ देना चाहता हूँ। हम्म। मैं उसके अस्तित्व को ही गाड़ देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह कोई है ही नहीं इस दुनिया में। तो बेफालतू का ना यीशु मसीह के चक्कर में पड़े। अगर यीशु मसीह पावरफुल है तो आज अपने आप को प्रकट करेगा, नहीं तो हम लोग नहीं मानेंगे। कितने लोग? हाँ भैया। राइट। हम्म। उसको उसको प्रकट करने की जरूरत नहीं है। एक इंसान क्या प्रकट करेगा बताओ ना? हाँ सही है। है ना? अब बताओ, हम्म। तुम कर्मवादी हो? कर्मवादी। ये मैं देखो, कर्मवादी हूँ भैया। यहाँ गीतिका ने एक लिखा है, मैं बार बार सबको बोल रहा हूँ यहाँ यीशु मसीह को लेकर मत आओ। आपके पास यीशु हम्म। मसीह नहीं है, आप अन्य जाति हो, ये सोच के चलो। गीतिका हम्म। समझ में आ रहा है? आपके पास बाइबल नहीं है, आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो। अब बताओ, कर्मवादी हो। ठीक है, कर्मों के द्वारा बदल सकते हो तुम? हाँ। तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। सही है? हाँ सही है। राइट है। तो इसका मतलब अगर तुम कर्मों के द्वारा बदल सकती हो, तो तुमको यीशु मसीह को मानने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं। ये है सही आंसर। ये है सही आंसर। हम्म। जब कितने लोग इस आंसर को आज मंजू का विरोध करेंगे कि यीशु मसीह को नहीं मानने, तो मंजू ने सीधा बोल दिया मानने की जरूरत नहीं है।
सीधा मैं और मंजू ने क्या कर दिया, यीशु मसीह को गाड़ दिया। नहीं नहीं, कर्मों के द्वारा अगर हम बदल सकते हैं तो यीशु मसीह को मानने की जरूरत नहीं है। मानने की जरूरत नहीं है क्या ग्रेसी? कई लोग डर गए यीशु मसीह। देखो, आज अगर परमेश्वर को जितने लोग डर के मारे खोजेंगे ना, वो कभी प्रभु को नहीं पाते। ये सब लोग ना लालच की दुनिया में। सही है। अगर सचमुच का अगर प्रभु को खोजना है ना, तो सच्चाई की दुनिया में आओ। अगर कर्मों के द्वारा अगर तुम बदल सकते हो तो प्रभु मेरे को तेरी जरूरत ही क्या है? सही है। सही है ना हाँ। ग्रेसी? तो जितने लोग कर्मवादी, हाँ अगर हम कर्मवादी है तो हमको प्रार्थना की जरूरत नहीं है और यीशु मसीह की जरूरत भी नहीं हम्म है। राइट। और जितने लोग भाग्यवादी है, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, तो उन लोगों को प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, यीशु मसीह की जरूरत नहीं, वो तो अपने आप ही होगा। हम्म मैं सही बोल रहा हूँ? कितने लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं कि सर सही हम्म बोल रहे हाँ भैया, सही है। हाँ भैया। हैं? तो गलत नहीं सर, गलत है, वो लोग मेरे सामने आए मेरे से लड़ने के लिए। अगर आप इसके बाद भी अगर क्लास लेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आप गलत व्यक्ति है। आप इस समय भाग्यवादी है तो आप यीशु की जरूरत नहीं है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है। हम्म अगर आप कर्मवादी है तब भी आपको यीशु की जरूरत नहीं है, कर्म की जरूरत नहीं है। जितने लोग इस बात पर मेरे से लड़ना चाहते हैं वो सामने आए। कोई नहीं है यहाँ तक? सब लोग नहीं। राइट? नहीं है ना? कोई है हम्म तो आओ। कोई अगर कोई अगर लड़ना चाहता तो आओ। चलिए, सभी लोग मान लिए कि इस समय यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। आइए धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक राइट, मैं राइट हूँ। यहाँ हम्म पर ना तो मेरे को प्रभु की जरूरत है, ना तो मेरे को प्रार्थना की जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हम्म अगर कर्मों के द्वारा भी अगर मैं बदल सकता हूँ तो मुझे पिता की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो व्हील चेयर में था, स्टीफन हॉकिंस, वो कभी परमात्मा को नहीं माना, तो क्या वो बड़ा आदमी नहीं बना? बना। जरूरी है क्या परमेश्वर परमेश्वर करने से ही सब कुछ मिलेगा? आपको आपको जीवन साथी, सोना चांदी, आप किसी को भी मत मानो, तब भी आपको ये सब वस्तु अपने आप ही मैंने आपके जीवन में संघर्ष के द्वारा मिल ही जाता है। सही है। क्या धीरू भाई अंबानी कोई ईसाई है क्या? नहीं। नहीं। तो फिर इसका मतलब हम जो सवाल के जवाब ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब जो कर्मवादी है उनको भी परमेश्वर की जरूरत नहीं है, जो भाग्यवादी है उनको भी परमेश्वर की जरूरत नहीं है। लिया ये यहाँ तक राइट है तो धन्यवाद, मेरे साथ बने रहे। हम्म चलिए, अब ये भाग्य और कर्म कहाँ से जुड़ा रहता है इससे अब हम लोग पुरानी भूमि और पुरानी सृष्टि को देखेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है, हम्म अभी भी बाइबल और यीशु मसीह हमारे सामने नहीं है। हाँ। जब हमको प्रभु यीशु अपने आप को दिखा देगा तब हम उसके पीछे दौड़ेंगे, नहीं तो नहीं दौड़ेंगे। यस। है ना? आज अगर प्रभु को अब प्रभु है तो वो अपने आप को दिखाए, हमको अपनी जरूरत दिखाए कि मुझे प्रभु बताए कि तुझे मेरी जरूरत है। तो वाकई उसका प्रेम अगर आज दिख गया तो मैं आज जिंदगी भर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। परंतु आज अगर दिखा नहीं तो बेमतलब का वो स्वर्ग में रहे या कहीं भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सांसारिक वस्तु में अपने भाग्य के द्वारा और अपने कर्मों के द्वारा मिल जाएंगे, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। ठीक है? राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कई बार बोला, यहाँ से सेकंड स्टेप सभी लोग लिखिए अपने कॉपी में, भाग्यवादी और कर्मवादी को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ये क्लास का पहला स्टेप है। देखो, आशीष को खोलने का उपाय का ये पहला स्टेप है। अगर हम भाग्यवादी है और कर्मवादी है तो हमको ना परमेश्वर की जरूरत है ना प्रार्थना की जरूरत है।
और इस सभा में जितने लोग मानते हैं कि मैं भाग्यवादी हूँ, मेरे हाथों की लकीर है, मेरे को कोई सन्यासी ऐसा बोला था, तो मैं प्लीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप यीशु मसीह में मत आइए। क्योंकि भाग्यवादी लोग और कर्मवादी लोग यीशु मसीह में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो लिखा है वो घटेगा। आप श्राप में है तो श्राप में ही मरेंगे, आप आशीष को खींच नहीं पाएंगे। ठीक? सो गई बेटा? हाँ, ओके। समझ में आया? अगर आपके भाग्य में फेल होना लिखा है तो कोई निकाल सकता है, यहाँ परमेश्वर भी आकर क्या मतलब। अगर आपको नरक जाना लिखा है तो परमेश्वर के पास आकर भी क्या मतलब। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं कि इस समय आप लोगों की भविष्यवाणी परमेश्वर आकर करेगा कि इसमें से 10 लोग नरक में चले जाएंगे, तब भी परमेश्वर से प्रेम करेंगे। कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे? नरक नरक में जाओगे करके बोलने के बाद किससे प्रेम, आपको परमेश्वर से प्रेम होगा? परमेश्वर बोलता है कि मैं नहीं। तुझे नरक में डाल दूंगा। कितने लोग इस मैंने अपने परमेश्वर से प्रेम करेंगे इसके बावजूद? नाम दिखाओ, पार्टिसिपेट नाम दिखाओ। मुस्कान, तुम अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे? हाँ, सामने आओ, यस प्रेम करोगे? यस मुझको पूछो, अगर आपको परमेश्वर नरक में डाल देगा तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे क्या? पूछो, कोई मेरे को भी तो पूछो। हाँ भैया, आप आपको परमेश्वर नरक में डाल देगा तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे? काय का प्रेम करूंगा? नरक में जाने के बाद उसको आप प्रेम करने का कोई मतलब है क्या? नहीं। हाँ, तो मैं तो अनंत नरक में भोगूंगा, तो वो मेरा परमेश्वर थोड़ी ना रहेगा उसके बाद। शैतान का को करूंगा, शैतान के पैर को पकड़ूंगा, भाई तू मेरे को ये बता कष्ट दे। अब वो मेरा वो परमेश्वर नहीं रहेगा, वो ना मैं उसका अपने भक्त करूंगा, क्योंकि आज वो जीवन दे रहा है करके ही हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। जब नरक ही मिल जाएगा तो शैतान को कहाँ पड़ूंगा? सही क्या है। कम कराना मेरे को? कितने लोग मेरे आंसर से राइट बोलते हैं? और यस जितने यस। लोग ये बोल रहे हैं नरक में डाल देगा, तो हम देखो, धरती पर आपको तकलीफ मिलेगा तो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे। हाँ। अगर एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग कोई गलती किए और जज बोलता है कि फांसी की सजा मिलेगा, तो क्या आप जज को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे? नहीं। नहीं। और जितने लोग ये बोलते हैं ना मैं परमेश्वर को, वो सब ना वो गलत रीति से परमेश्वर को लल्लो चप्पो कर रहे हैं। ये परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं, परमेश्वर को लल्लो चप्पो कर रहे हैं ताकि हमको कुछ ना कुछ मिल जाए। मैं लल्लो चप्पो करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सीधा खोज करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर मुझे परमेश्वर दिखेगा मैं पिता को प्रेम करूंगा, नहीं दिखेगा नहीं करूंगा, खत्म मेरी बात। हालेलुया। हालेलुया। ये वो बचाएगा तो मैं उससे अपने शरीर प्राण आत्मा से प्रेम करूंगा और अनंत काल तक करता रहूंगा, क्योंकि उसने मुझे बचा लिया। अगर नहीं बचाएगा तो मैं नरक में जाकर शैतान को बोलूंगा तू ही मेरा बाप है, कम जलाना मेरे को। उससे पंगे लेकर मेरे को क्या मिलेगा बताओ? सही है? सही है। तो आज कितनी सारी बातें कंप्लीट हो गई। जितने लोग भाग्यवादी और कर्मवादी है वो परमेश्वर को ना ढूंढे, अपने घर में आए, आप भाग्य में भरोसा रखें, कर्म के द्वारा आप भाग्य बदल दो। आप आशीष को, आप स्वर्ग की आशीष को खोल नहीं पाएंगे। और जितने लोग परमेश्वर को इसलिए वो हमको नरक में डाल देगा तब भी हम प्रेम करेंगे, तो ये लोग गलत व्यक्ति हैं। ये परमेश्वर को खोज करने वाले व्यक्ति नहीं। भैया, परमेश्वर को खोज करने का मतलब है उसके जीवन को पाना, ये नहीं। अच्छा ये बताओ, जो लोग परमेश्वर को खोज करते हैं तो वो क्या नरक के बारे में सोच सकते हैं क्या? नहीं। 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 परमेश्वर को जो खोज करेगा प्रतिफल मिलेगा, इसी विश्वास से तो खोज सकते हैं। जब वो पहले ही सोच लिए कि हमको नरक में भी डाल देगा तो हम प्रेम करेंगे, तो इसका मतलब है कि उनका परमेश्वर, वो परमेश्वर को खोजे ही नहीं। उनका परमेश्वर क्या है? छोटा है। उनका परमेश्वर उनको नरक में डाल सकता है
तो वो लोग गलत रीति से जीवन को खोज रहे हैं। हालेलुया, सबको क्लियर हो? ये भी ये बात सही है। तो मैं इस सही। समय संगीता को पूछना चाहता हूँ, संगीता, तुमको अगर नरक में परमेश्वर डालेगा तो क्या तुम प्रेम करोगी? नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने परमेश्वर को खोजा है तो तुमको प्रतिफल मिलेगा। परंतु अगर परमेश्वर को लल्लो चप्पो करके, ये लल्लो चप्पो सही वर्ड है क्या? मेरे को नहीं मालूम। हाँ, चापलूसी, चापलूसी करके अगर खोज रहे हो तो मैं यकीनन बोलता हूँ परमेश्वर तुमको बचाएगा नहीं, नरक में जाओ। हालेलुया। तो 3 बातें समझ में आ गई। पहला, भाग्यवादी कर्मवादी लोग परमेश्वर को ना ढूंढे। दूसरा, चापलूसी करने वाले जीवन को खोज नहीं सकते, आशीष को खोल नहीं पाएंगे। तो 3 व्यक्ति दूर हो जाइए परमेश्वर से। जो लोग भाग्यवादी है दूर हो जाइए, जो कर्मवादी है वो दूर हो जाइए। तीसरा, चापलूस करने वाले दूर हो जाइए। ये लोग स्वर्ग की वस्तु की खोज में नहीं लगे रहेंगे। मैंने कल एक बात बोला था, एक लड़का मेरे को बोला था कि भैया उनकी चर्च में 100 लोग हैं। तो आप लोग जानते हो मेरी चर्च में कितने लोग हैं? मंजू, कितने लोग हैं जानते हो? हाँ भैया, कितने लोग? गिनती बता रहा हूँ। मंजू प्लस 100 लोग, क्योंकि मैं एक एक व्यक्ति को तैयार कर रहा हूँ 100 लोगों को तैयार करने। यस, हालेलुया। मेरे 100 लोग जोड़ते जाओ, कितने हुए? 200। मनोलिसा प्लस 100 लोग जोड़ते जाओ, 300। राजेंद्र प्लस 100 लोग जोड़ते जाओ, क्योंकि ये लोग 100 लोगों को खड़ा करने के लिए बन रहे हैं। तो मेरी मिनिस्ट्री का आप दायरा कभी नहीं समझ सकते। आप जो मैं, प्रभु यीशु बोलता है कि मैं 12 चेलों के द्वारा इस धरती पर राज जला दिया। तो मेरे पास जितने लोग हैं ना, मैं स्वर्ग को इस धरती पर लाने के लिए हमारे बच्चे सक्षम हैं। जो लोग देख नहीं पाते ना, उनको बताने की जरूरत नहीं। मैं गारंटी देता हूँ आने वाले समय में मेरी कलीसिया, जो आत्मिक कलीसिया है, मेरे जो लोग हैं उस भूमि में, मैंने एक एक जन को जो खड़ा किया है, आने वाले समय में मंजू उस भूमि पर 100 लोगों को खड़ा कर दी होगी और वो मेरे अकाउंट में दी जाएगी। हालेलुया। मिंटी जी 100 को नहीं 1000 खड़ा कर देगी, मेरे को मालूम है। हालेलुया। यस। तो मेरी कलीसिया कितनी बड़ी है ये कोई नहीं जान सकता। मैं हर साल एक जन को खड़ा करके अगले साल दूसरे लोग को खड़ा करता हूँ। मैं यहाँ पर पत्थर का चर्च बनाने नहीं आया हूँ, मैं आत्मिक कलीसिया में खड़ा करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। जितने लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी कलीसिया की गिनती कभी नहीं हो सकती, तो अपने आप को धन्यवाद दे, पिता को धन्यवाद दे, यस। क्योंकि आप लोगों से मेरी आत्मिक कलीसिया 100 मैं जब जाऊंगा ना, तो परमेश्वर मेरे को ये नहीं बोलेगा 30 लोगों को बचाया, 40 लोग को बचाया, 50 लोग को बचाया। वहां पर मेरा काउंटिंग इतना रहेगा कि आने वाली पीढ़ी इस प्रार्थना के द्वारा लोगों को उद्धार में लाती रहेगी। हालेलुया। बातें सीख ली है। भाग्यवादी, कर्मवादी और चापलूस, जितने लोग ये बोलते हैं ना परमेश्वर हमको नरक में भी डाल देगा तब भी हम प्रेम करेंगे, वो लोग सब चापलूस लोग हैं। यस। मुस्कान, तुम डरना नहीं, क्योंकि तुमने उत्तर सबको लेकर किया है। तो चापलूसी में तुम अकेले नहीं हो, हम सब भी आते हैं। यस। हालेलुया। क्योंकि डर हालेलुया। के उत्तर तुमने हिम्मत करके जो उत्तर दिया है, यही उत्तर आधे से 99% लोगों का था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ डर के आ रहे हैं, वो खोज करने के लिए नहीं आए, डर के मारे पिता पिता बोल रहे हैं। तो तुम अपने आप को परमेश्वर का धन्यवाद दो कि तुम एक साहसी लड़की हो। परमेश्वर तुमको आशीष दे। हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं और चलिए एक और सवाल। सभी लोग सवाल लिखते जाओ। लिख लिए ना? देखो, इस क्लास को आप लोग भी कभी ना कभी लेना पड़ेगा। जितने लोग प्रार्थना सीख रहे हैं, मंजू तुमको ये चित्र कभी ना कभी लोगों को सिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ भैया।
में लिखो भाग्यवादी और कर्मवादी दोनों के लिए प्रार्थना नहीं है, ना परमेश्वर है। तीसरा, परमेश्वर हमको नरक में डाल देगा तो हम प्रेम करेंगे। ये चापलूसी बातें करने वाले भी वो स्वर्गीय वस्तु की खोज कभी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बंद करा था ना भाई, बंद करा था ना भाई, बंद करा अब आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिखिए। जितने लोग योद्धा बनना चाहते हैं इस सवाल को लिखिए। एक व्यक्ति को भाग्य में लिखा हुआ है कैंसर होना है। भाग्य वाली कोई चीज होती है क्या? हाँ होती है, ये भी लिखो। कर्म वाली कोई चीज होती है क्या? हाँ होती है। हाँ। क्या परमेश्वर शुरू से भाग्य नहीं लिख दिया है सबका कि तुम मौत को पाओगे, लड़की जनने के द्वारा पीड़ा सहेगी, ये सब लिख दिया गया है ना? तो इसका हाँ। मतलब यह है कर्म है। परंतु भाग्य और कर्म पे चलने वाले यीशु मसीह को कभी नहीं पा सकते। हालेलुया। ये भाग्य, इसके अलावा भी कुछ है क्या? मैं बाद में बताऊंगा। सवाल लिखो। अगर एक व्यक्ति को कैंसर से मरना लिखा है, परमेश्वर, अच्छा मैं ये बोलता हूँ, कितने लोग बोलते हैं कि भाग्य होता है? भाग्य होता है। होता है। परमेश्वर कहा कि आदम तू मरेगा, तो वो उसका भाग्य बन गया। हाँ। अब मरेगा लिखा है तो मरने का कारण भी पैदा हो जाएगा। सही। मान लो मैंने किसी को बोला कि तू कैंसर से मरेगा, तो कैंसर से मरेगा लिखा है तो वो दुकान भी प्रकट हो जाएगा जहां पर सिगरेट मिलता है। सिगरेट बेचने वाले का बाप भी पैदा हो जाएगा, फिर उसकी हाँ। पिछली पीढ़ी भी आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि जहां से आदम मृत्यु को हुआ, तो सबकी मृत्यु सबके भाग्य में लिख दी गई है। हालेलुया। और भाग्य में लिख दी गई है तो कारण भी लिख दिया गया है कि तुम इस तरीके से मरोगे कर। तो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ। सिगरेट पीने से कैंसर से मौत होती है कि मौत है इसलिए सिगरेट पीता है? मौत है इसलिए सिगरेट पीता है क्योंकि पहले से ही किया गया है सिगरेट पीना, उसका कैंसर, तो कैंसर को लाने वाली वस्तु भी उसके पास आई, उसके साथ गलत संगति भी होगी। हालेलुया। तो इसका मतलब आपकी आशीष भाग्य और कर्म के द्वारा रुकी हुई है। हालेलुया। अब आइए मैं आपको चित्र समझाने की कोशिश करूंगा। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? ठीक है। तो परमेश्वर पहले आपको पहले आपका मृत्यु पहले आपको मृत्यु लिखा कि जीवन लिखा? मृत्यु। जीवन में आने के बाद पहले क्या लिखा? मृत्यु। मृत्यु लिखा। मृत्यु लिखा है ना? श्राप में क्या हाँ। लिखा? मृत्यु लिखा। तो मृत्यु लिखा तो बाद में नरक भी बना। कब बना? बोलता है कि तुम बार बार व्यवस्था का उल्लंघन करने से नरक बना। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था। वचन लिखिए, रोमियो 8 का वचन लिखिए। रोमियो 8 का क्या है? क्या है देखो तो, रोमियो 8 का 1 और नहीं 8 का 2। रोमियो 8 का 2 इस वचन को लिखिए। रोमियो 8 का 2 इस वचन को लिखिए। रोमियो 8 का 2 इधर लाओ, कोई पढ़ के सुनाए। जी भैया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखो, एक व्यवस्था है पाप की और मृत्यु की व्यवस्था। पाप की व्यवस्था क्या है? जब एक बार तुम अपने माता पिता से पाप में उत्पन्न हुए हो, तो तुम ना चाहते हुए भी पाप करोगे। हाँ। ठीक है? तो पाप क्या लेकर आएगी? मृत्यु लेकर आएगी। ठीक है? यस। अब जब हाँ। तुम बार बार पाप करोगे तो क्या होगा? वो मृत्यु तुमको नरक लेकर आएगी। एक पाप करने से क्या होगा? मृत्यु।
और बार बार पाप करने से क्या होगा? नरक। तो पाप की व्यवस्था किसको लाती है? मृत्यु को। और मृत्यु की बार बार मृत्यु होगी तो किसको लेकर आएगी? नरक को। तो इसका मतलब है कि आप जब जन्म लेते हैं, दो चीज पहले ही बन गई है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है मृत्यु है, तो आपका मृत्यु है, पाप की व्यवस्था है तो मृत्यु में आएगी, और ये आप मृत्यु की व्यवस्था में है तो नरक बनेगा। तो पाप की व्यवस्था के द्वारा क्या बना? मृत्यु आई, और बार बार पाप करने की वजह से क्या आई? नरक। नरक। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, एक चिन्ह लगाइए, पुराना जीवन, पुरानी भूमि। ये लो, ये पुराना मनुष्य तो देख रहे हैं, देख रही हो, हाँ। देख रहे हो मुस्कान? देखो मॉरल डाउन ना हो। मुस्कान देख रहे हो? अंजलि देख रहे हो? हाँ दीपिका भैया। देख? हाँ देख रहे हो। तो पुराना मनुष्यत्व को मनोनिषद चिन्ह लगा सकते हो? जी। चिन्ह लगाओ। हाँ, एक साइड का काट के लाओ। यह है तुम्हारी पुरानी भूमि। सभी लोग देख रहे हो, ये तुम्हारी पुरानी भूमि है। तुमने जन्म लिया, तुमने जन्म लिया किसके साथ? एक पुराना मनुष्यत्व के साथ। पुराना तो उसका नाम है, पर मनुष्यत्व है उसका नाम, क्योंकि जब यीशु मसीह में आते हो तो वो पुराना बन जाता है। तुमने एक मनुष्यत्व के साथ क्या किया है? जन्म लिया। चित्र को देख रही हो बेटा? राइट, पुराना मनुष्यत्व को लगाओ, ये तुमने जन्म लिया। मोटा वाला राइट लगाओ, मोटे वाले पेन से राइट लगाओ, लाल कलर का, तब दिखेगा। हाँ। सभी लोग राइट लगाओ। राइट, यहां पर तुमने जन्म ले लिया है, तो तुम्हारे पास एक मनुष्यत्व है। वो किससे जुड़ा हुआ है? पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम पाप से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम ना चाहते हुए भी पाप करोगे। सही है? जैसी बोल रही है, यस। पाप तो करूंगी नहीं। इतना इतना पाप के प्रति इतना कॉन्फिडेंस ना हो, जीवन भी लेकर आओ। तुम पाप करोगे ही, तो पाप की व्यवस्था की किरणें तुमको पाप करवाएगी। ठीक है? पाप करोगे तो मृत्यु, मृत्यु को, पाप को राइट करो। पाप की व्यवस्था को। हाँ, पाप की व्यवस्था को राइट करो। हाँ, और मृत्यु के इधर राइट करना, मृत्यु गोला के इधर राइट करना, लेफ्ट साइड में राइट। अरे नहीं, मृत्यु नहीं, वो ऊपर की मृत्यु, मृत्यु की व्यवस्था को हटाओ। मृत्यु के लेफ्ट साइड में राइट करो, लेफ्ट राइट है वो। हाँ, तो पाप करोगे तो मृत्यु, तो इसका मतलब है कि पहले मृत्यु लिख दी गई है। तो मृत्यु की किरण क्या करती है? आपको पाप करने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि मृत्यु है, तभी तो पाप करोगे, तभी तो मृत्यु प्राप्त होगी ना। तो आपके जीवन में पाप कौन करवा रहा है? मृत्यु। मृत्यु क्या करती है? पाप की व्यवस्था में काम करके क्या करती है? आपको पाप की व्यवस्था में आपको लालसा दिखाती है, ताकि आप करो और वो मृत्यु आपको आ जाए। हालेलुया। जब हालेलुया। अब आपको एक मृत्यु की व्यवस्था दिखाते हैं, मृत्यु की व्यवस्था दिखाओ। उसको उसको लाल नहीं, उसको कोई दूसरा कलर करो, नीला। यह है मृत्यु की व्यवस्था। अब मृत्यु की व्यवस्था के सामने क्या बना हुआ है? नरक। नरक राइट करो। अब ये नरक की किरणें क्या करती है? बार बार तुमको पाप करवा रही है, ताकि वो नरक में तुमको खींच सके। राइट, समझ में आ रहा है? जी भैया। तो तुम्हारा जीवन, भाग्य और कर्म जो भी है, वो किससे जुड़ा हुआ है? पाप की व्यवस्था और मृत्यु की व्यवस्था से होते हुए मृत्यु और नरक की ओर जुड़ा हुआ है। तुमको पाप क्या करता है? ज्यादा पैसा कमा, परमेश्वर को मत खोज। और मृत्यु की व्यवस्था क्या करता है?
तू पैसा ही कमाते रहा ताकि मैं नरक में ले जा सकूं। तो तुम्हारा जीवन तुम ना चाहते हुए भी कहां से किरण तुमको पकड़े हुए है? पहला नरक वाला किरण पकड़ा हुआ है, दूसरा मृत्यु का किरण पकड़ा हुआ है। तुम नहीं मर रहे हो, मृत्यु तुमको मार रही है। तुम नहीं मर रहे हो, मृत्यु तुमको मारने पर तुली हुई है, पाप करवाकर। तुम नरक नहीं जा रहे हो, पर नरक तुम्हारे लिए, तो नरक की किरणें तुमको नरक वाले रास्ते पर ले जाकर तुमको पाप करा के नरक में खींच रही है। तो यहाँ पर इंसान कठपुतली है। इंसान क्या है? कठपुतली। तो ऐसा व्यक्ति क्या प्रार्थना करके कुछ बदल सकता है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा नहीं। जीवन तो नरक से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा जीवन मृत्यु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर तुम कितना भी प्रार्थना कर लो, मृत्यु अगर बोलती है कि तू कैंसर से मरेगा, तो वो कैंसर आएगा और तुमको मार के ले जाएगा, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो, पर मृत्यु तुमको सिगरेट तक ले जाती है और सिगरेट पीकर तुम मृत्यु के पास चले जाते हो। तो यहाँ पर इंसान का भाग्य और कर्म सब कुछ किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में। इस लाइन को चलाने वाला कौन है? शैतान। अब तुम एक इंसान होकर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो, तो बदल सकते हो? नहीं। नहीं बदल सकते। तो पूजा पाठ करके तुम बदल सकते हो? नहीं। तो कई लोग बोलेंगे पूजा पाठ से बदलता है। नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कुछ भी कर लो, बदल नहीं सकते। क्योंकि आप नरक को बदल सकते हो क्या? मृत्यु को बदल सकते हो क्या? उसके कारण को बदल सकते हो क्या? बार बार पाप करने का नरक, तुमको व्यभिचार में नरक मिलना ही है, तो कोई ना कोई व्यभिचार वाली बातें आएंगी। तो उसमें तुम्हारी गलती है क्या? नहीं। ला कौन रहा है? शैतान ला रहा है। किसके द्वारा ला रहा है? पाप की व्यवस्था के द्वारा ला रहा है। किसके द्वारा ला रहा है? मृत्यु की व्यवस्था के द्वारा। कितने लोग पुरानी भूमि को समझ गए? यस। म्यूट खोलो, हालेलुया बोलो, क्योंकि इस समय आप हालेलुया। और परमेश्वर को इस चित्र को समझ रहे हैं। हाथ उठाकर बोलो कि मैं इस पुरानी भूमि को समझ चुका हूँ। यस, पुराने भूमि को समझ। ना तो यहाँ परमेश्वर की जरूरत है, ना तो यहाँ पर यीशु मसीह काम करेगा पुरानी भूमि में। तुम पुरानी भूमि में खड़े होकर तुम अपने जीवन साथी पर ध्यान लगाकर परमेश्वर को पुकारते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मृत्यु की किरणें काम कर रही है, पाप की किरणें काम कर रही है। तो जितने लोग यहाँ पर आप संसार की आशीषों को देखकर परमेश्वर के पास आए हैं, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, संसार की वस्तु तो मिल जाएगी पर अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस भूमि में परमेश्वर है ही नहीं। परंतु आप कहीं ना कहीं परमेश्वर वाले राह पे चलने के कारण आशीष तो आ जाएगी, परंतु वह अनंत जीवन में उस आशीष का उपयोग नहीं हो, क्योंकि पुरानी भूमि आपको अनंत जीवन ला ही नहीं सकती, क्योंकि ऊपर तो नरक है, नीचे तो मृत्यु है। आप निकलोगे कहां से? बताओ, कोई निकल सकता है क्या इस चित्र से? नहीं। नहीं निकल। शैतान बकरी का बच्चा नहीं है, नरक को संभालने वाला पावरफुल है। ऐसा पकड़ेगा कि ना वहीं पर ऐसा मारेगा कि वहीं पर मर जाओ। शैतान है वो। परमेश्वर का सामने स्तुति करने वाला वो स्वर्गदूत था, वो कोई बच्चा नहीं है बकरी का बच्चा कि यूं ही निकल जाओ उससे। उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और जानते हो, शैतान अकेला नहीं है, उसके साथ सेना है। तुम्हारे जीवन में कुछ करना भी चाहोगे तब भी क्या हो जाएगा? कर नहीं पाओगे इस पुरानी भूमि में। इस पुरानी भूमि में केवल नरक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ ना तो बाइबल काम करेगी, ना तो परमेश्वर काम करेगा, ना यीशु मसीह काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको मैं एक और बात, अभी चित्र को मत हटाना। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो क्या बदलाव करना पड़ेगा? पहला, पुराना मनुष्यत्व को बदलना पड़ेगा कि पापी परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष को लाना चाहता है। अब यहाँ पर एंट्री होता है किसका?
माय हीरो प्रभु यीशु का। हालेलुया। 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 मेरा प्रभु पावर दिखाएगा। सभी लोग ताली मारे भाई प्रभु के लिए। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु को हमको उठाने की जरूरत नहीं, प्रभु खुद अपने आप को प्रकट करने जा रहे हैं कि तुमको मेरी जरूरत है। अब आया हमारा प्रभु, अब आया हमारा परमेश्वर। सभी लोग ताली मारे। परमेश्वर एंट्री कर रहा है भाई, यस, एंट्री कर रहा है। हालेलुया। बोलता है मैं पुरानी भूमि पुराने मनुष्यत्व पर काम नहीं करने वाला। तो कई लोग सोचते होंगे कि हमारा चरित्र परमेश्वर बदल देता है। कितने लोग चरित्र बदल देता है? संगीता, क्या परमेश्वर हमारा चरित्र बदल देता है? जी भाई। हाँ, गलत। ये भी एक बेटी गलत निकली। अच्छा ये बताओ, तुम जिस कपड़े को फेंकना चाहते हो तो उसको क्या करते हो? प्रेस करके फिर फेंकते हो नहीं, कि ऐसे ही फेंक देते हो? ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमारा परमेश्वर जब नई सृष्टि उत्पन्न कर सकता है तो पुराने कपड़े को प्रेस करने की जरूरत क्या है उसको? यस, हालेलुया। पुराने चरित्र को बदलने की जरूरत क्या है? वो तो ऐसे ही फेंक देगा, वो पुराने चरित्र को तो ऐसे ही मतलब क्रूस पे टांग देगा। उसको जरूरत नहीं है तुमको बदलने की। तुमको वो एक यस, नया जन्म दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे धर्म चरित्र बदलने के लिए बोलते हैं, पर हमारा प्रभु बोलता है इस पुरानी भूमि में मैं कुछ बदलने वाला नहीं हूँ। मैं सृष्टि करता हूँ भाई, मैं क्यों बदलूंगा? मैं तो खुद ही प्रोडक्ट करता हूँ, मैं नया प्रोडक्ट क्यों नहीं दूंगा? अब यहाँ पर मंजू और मेरी बात चल रही है। मंजू, हाँ मैं भैया। सोचो एक नई गाड़ियों का फैक्ट्री का मालिक हूँ हम्म। और मैंने तुमको एक गाड़ी गिफ्ट में दी। हाँ। 4 साल 5 साल के बाद गाड़ी खराब हो गई, हम्म। तो तुम क्या मैं उस गाड़ी को बनाने लायक नहीं है? तो क्या हाँ, अपने भैया से ये विश्वास करती हो कि उस गाड़ी को बना के दूं कि नई गाड़ी दे दूं? नहीं, आप नई गाड़ी दे देंगे। हालेलुया। जब मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, मैं हम्म। प्रोडक्ट करता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा? उसको बेच दे कहीं सेकेंड हैंड। हाँ। तो जो लोग ये सोचते हैं कि पुरानी भूमि को बदलेगा, परमेश्वर बोलता है कि मैं पुरानी भूमि में वर्कर नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान सृष्टि करता हूँ। आप लोग वर्कर हालेलुया। समझ लो कि मैं आप लोगों को आकर सुधारूंगा, आप लोग को बदलूंगा, आप लोगों को कुछ नया करके बैठूंगा। ये वर्कर लोग का काम है, मेरे सृष्टिकर्ता का काम नहीं है। हालेलुया। 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 मेरे पिता वर्कर नहीं है, नौकर नहीं है कि वो आकर तुमको चेंज करके बैठेगा। यस, आमीन, हालेलुया। तो नई बातें बोलते हैं, पुरानी बातों को फेंको, नई बातों के लिए मैं तुमको लाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे सृष्टिकर्ता का एंट्री होता है। कितने लोग देख पा रहे हैं मेरे सृष्टिकर्ता को? कितने लोग देख पा रहे हैं मेरे प्रभु को? पावरफुल को देख पा रहे हैं? हालेलुया। अब ये बताओ, अब प्रभु आ गया है, वो तुमसे एक सवाल पूछता है, देख बच्चे, मैं तेरे जीवन को नया करना चाहता हूँ। तो तेरे पास एक पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना मन पत्थर का हृदय लेकर बैठा हुआ है, हम्म। और तेरे पास एक नाम है पापी मनुष्य करके, हम्म। और एक तेरे पास पाप की व्यवस्था है जो तेरे को पाप करवाती है, और एक मृत्यु की व्यवस्था है जो तेरे को नरक ले जाती है, और तेरे यस। पास शैतान है, तेरे सामने एक शैतान है जो तेरे को नरक लेती है, मृत्यु तेरे सामने है। तो मैं तेरे जीवन को बदलने के लिए स्वर्ग से आ रहा हूँ, मरियम के पेट से। अब ये बता, मैं तेरा ऐसा कौन सा भाग पहले नया भाग करूं? पुराना मनुष्यत्व को, पाप की व्यवस्था को, कि मृत्यु की व्यवस्था को, कि मृत्यु को, कि शैतान को, नरक को? देखो यहाँ एंट्री हुई, शैतान की जगह क्या आ गया है? ये वाला चित्र देखो, मसीह आ गया है। शैतान की जगह क्या आ गया है? मसीह आ गया है। तो मसीह को राइट करो। अब आपका प्रभु आ चुका है, देखो। अब आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, राइट करो। लाल कलर में मसीह करके लिखा है, अनंत जीवन के ऊपर राइट। और वहां पर शैतान की जगह कौन आ गया? मसीह अब तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता है। तो यस। क्या बदलेगा पहले?
तुमको बदलेगा कि मृत्यु को बदलेगा कि नरक को बदलेगा? मृत्यु को बदलेगा। नहीं, अच्छा, नरक को बदलेगा। नरक को नरक बदलेगा। को बदलेगा। बदलेगा, वो सबसे पहले नरक की जगह, नरक को बदलेगा नहीं, नरक की जगह एक नई भूमि तैयार करेगा, वहां पर अनंत जीवन की भूमि, नई भूमि तैयार करेगा। यस, हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले हालेलुया। क्या लाएगा? नई भूमि लेकर आएगा। ये 14 का 1 पढ़ो, यूहन्ना 14 का 1। हाँ भैया। यूहन्ना 14 का 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। यहाँ हालेलुया। पर यीशु मसीह मरने से पहले, तुमको धर्मी बनाने से पहले क्या बोला? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, यानी मैं तुमको एक नई भूमि दूंगा, जिसका जो मसीह भूमि होगा और उसमें अनंत जीवन होगा। हालेलुया। 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 तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं शैतान और नरक के किरणों से तुमको बचाकर तुमको एक नई भूमि दूंगा, वह अनंत जीवन और मसीह भूमि, जिसको हम सीख रहे हैं। तो तुम अभी कौन सी भूमि को सीख रहे हो? मसीह भूमि, नई भूमि। ठीक है, अब तुमको क्या बदलेगा? मृत्यु को। मृत्यु को बदलेगा। इसका इसका मृत्यु की जगह क्या लाएगा? जीवन को जीवन। लाएगा। और इसका कहां पर लिखा है? 15 कुरिन्थियों का 15 अध्याय, और उसमें बोलता है कि मैंने मृत्यु को रौंद, अंतिम बैरी मृत्यु को क्या करेगा? कुचल डालेगा। क्या क्या बदलेगा? भैया वचन पढ़ना, मेरे को वचन नहीं मालूम है कहाँ पर। कुरिन्थियों 15 का 21, 22, 23, देखो कहाँ पर है तुरंत। 21 में है भैया, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यही वाला। हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पुनरुत्थान के बारे में लिखा होगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 का 21 में लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, आगे और पढ़ो। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। 26 पढ़ो, 26, 21, 22 नहीं, 26 पढ़ो सीधा सीधा सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। मृत्यु है। या अब सेकंड, मृत्यु के ऑपोजिट क्या लेकर आया परमेश्वर की भूमि में? जीवन को। मृत्यु को कुचल कर क्या लेकर आया? जीवन। इसका मतलब नई भूमि में तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं, वहां पर जीवन है। हालेलुया। 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 अब जितने लोग, अब ये दो को कर लिए। अब जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था को बाद में समझेंगे। अब नया मनुष्यत्व और धर्मी मनुष्य को समझेंगे। इसको राइट करो। अब क्या बदलेगा परमेश्वर तुम्हारा? तुमको पापी से धर्मी। पाप वाला पुराना मनुष्यत्व बदलेगा। हम्म। पापी मनुष्य और पुराना पुराना मनुष्यत्व को बदलेगा। और ये कब हुआ? क्रूस पे चढ़ा, और इस क्रूस पे चढ़कर रोमियो 6 का 6 में बोलता है, मैंने तुम्हारे पुराना मनुष्यत्व को क्रूसित कर दिया यस, हालेलुया। और लहू के द्वारा तुम्हें धर्मी बना दिया। क्या बदल गया? तुम्हारा नाम बदल गया। पापी मनुष्य से अब क्या बन गए हो? धर्मी मनुष्य। अब पुराना मनुष्यत्व हटकर तुम्हारे पास क्या आ गया? नया मनुष्यत्व। ठीक है ना? ठीक है। अब तुम्हारे पास एक नई भूमि है, जहां पर तुम धर्मी हो, नए मनुष्यत्व के साथ हो, और किरणें कहां से आ रही है? अनंत जीवन से। और किरणें कहां से आ रही है? पुनरुत्थान जीवन से। ठीक है। जिस तरह पुरानी भूमि में नरक की किरणें तुमको पाप करवाती थी, उसी तरह इस लाइन को बहुत अच्छे से सुनिए। आप अगर विश्वास करते हैं कि अनंत जीवन तुम्हारा है और तुम पुनरुत्थान के साथ वहां पर बैठे हो,
तो वहां की किरण तुमको जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था की दो किरणें तुम्हारे जीवन में क्या आती है, टच करती है। यस। समझ रहे हो ना? तुम बोलते हो हम्म। कि मैं अनंत जीवन में बैठी हूं, तो वहां की किरणें हमको जीवन की व्यवस्था और आत्मा की व्यवस्था में हमको खड़ा करती है। जीवन की व्यवस्था क्या है? तुमको तुम्हारा जो धर्मी जीवन है, अनंत जीवन पर क्या लिखा है, स्वर्गीय वस्तु पर खोज करो। यानी अनंत जीवन पर जब दृष्टि करते हो तो वहां की किरणें तुमको पाप नहीं, तुमको धर्म का काम कराती है। नई भूमि में तुमको क्या कराती है? तुमको मसीह से प्रेम करना सिखाती है। नई भूमि में तुमको स्वर्गीय स्थानों पर ध्यान लगाना सिखाती है। नई भूमि में तुमको क्या किया जाता है? तुम उसकी प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता को लेने के लिए तुमको क्या करती है? जीवन की व्यवस्था कार्य करती है। तो एक बार जब कार्य करते हो तो तुम मरे हुए में से क्या होते हो? जी उठते हो। पर बार बार अपने जीवन में काम करते हो, आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो, तो तुम कहां पर बैठ जाते हो? अनंत जीवन। अनंत जीवन में। जैसे एक बार पाप करने से मृत्यु आ जाती है, उसी तरह प्रभु यीशु में एक बार अनंत जीवन में बैठा हूं विश्वास करके कार्य करते हो, तो तुम मृत्यु से बचकर पुनरुत्थान में उड़ जाते हो। पर बार बार जीवन भर करते रहते हो तो तुम अनंत जीवन में क्या हो जाते हो? बैठ जाते हो। जो तुमने विश्वास किया उस विश्वास में बैठ जाते हो। हालेलुया। अब एक हालेलुया। पुरानी भूमि में पहले से मृत्यु लिख दी गई, कारण लिख दिया गया, भाग्य लिख दिया गया। तो वहां पर कुछ बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। परंतु अब तुम्हारे पास एक नई भूमि है, पर तुम्हारा भाग्य, कर्म, इसलिए हम लोग हस्तरेखा, कुंडली क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमारे पास अब नया जीवन आया है, जिसके द्वारा तुमको क्या करना है? प्रार्थना करके एक नया भविष्य बनाना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना की जरूरत है, यहाँ पर प्रभु से प्रेम करने की जरूरत है। नई भूमि में मैं पुरानी भूमि में खड़े होकर मैं परमेश्वर से कितना भी प्रेम कर लूं, वहां नरक ही मिलेगा। पर जब मैं नई भूमि में खड़े होकर, पिता मैं आपकी व्यवस्था को पूर्ण करना चाहता हूँ, पिता मैं ये करना चाहता हूँ, तो वहां की किरणें क्या करती है? तुम्हारी आशीषों को खोलती है और अनंत जीवन के तुम्हारा, जैसे तुमको लिखा है कि आज तुम फेल होगी। भाग्य में क्या लिख दिया है? पुरानी भूमि में फेल होगी। पर अनंत जीवन में जब तुम प्रार्थना करते हो, अनंत जीवन के आशीषों में प्रार्थना करते हो, तो वो फेल क्या होता है? तुमसे दूर हो जाता है। अनंत जीवन क्या करता है? जयवंत वाला रिजल्ट लेकर आ जाता है। तो नई सृष्टि में आपका नया भविष्य बनता है, और वहां पर जो जीवन साथी मिलता है वो दूल्हे के व्यवस्था से मिलता है। वहां पर आपको जो भी नई सृष्टि की आशीष से आती है वो परमेश्वर से आती है। इसलिए सारे उत्तम चीज परमेश्वर के द्वारा मिलता है, जो अनंत जीवन की राह में हमको आगे बढ़ाता है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जी भैया। समझ में आया? तो हाँ। प्रार्थना हमारे नए भविष्य को लेकर अनंत जीवन पर दृष्टि करके, यानी स्वर्गीय स्थानों पर दृष्टि करके हमारी संसारिक आशीषों में वृद्धि होती है। समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। कोई है जो यहाँ तक कोई सवाल पूछेगा? मैं आप लोग को बता रहा हूं, जब तक आप नई भूमि में स्वर्गीय अनंत जीवन पर दृष्टि करके प्रार्थना नहीं करोगे, आप प्रभु दूल्हे के ऊपर दृष्टि करके प्रार्थना नहीं करोगे, तो आप एक नया भविष्य नहीं बना सकते। यस। मैंने जैसे बोला ना, वहां मसीह बैठा हुआ है, आप जब उसकी दृष्टि करोगे ना, वो तुरंत दे देगा। हालेलुया। अब दृष्टि करना कैसे है, ये तीसरा क्लास है। पहला क्लास पुरानी भूमि का ले लिया, दूसरा क्लास नई भूमि का ले लिया, कि आपको नया भविष्य यहाँ पर प्रेयर करना है, यहाँ पर परमेश्वर से प्रेम करना है, यहाँ पर प्रभु आ गया है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी भूमि में आपको छोड़ देना है। हालेलुया।
मृत्यु हालेलुया। दिखेगा जरूर, पर वो हमारे सोने के समान होगा। तकलीफ आएगा जरूर, पर सब बातें भलाई को उत्पन्न कर देगी। यस। समझ रहे हो ना? नई भूमि में सारी बातें आपको, देखो आज मैं खड़ा नहीं हो पाया, परंतु ये बातें मुझे अनंत जीवन में खड़ा करेगी, ये परमेश्वर को मालूम था। तो मेरा ये बेड मेरे को क्या कर रहा है? नई भूमि में मेरे को भलाई को उत्पन्न कर रहा है। यस, हालेलुया। इस हाथ पैर के ना होने का दुख नहीं है, पर मैं खड़े होकर सबको बता रहा हूं, देखो मैं आत्मा में खड़े होकर इतने लोगों को खड़ा कर रहा हूं। यही मेरा प्रमाण है कि मैं खड़ा हूं नई भूमि में। यस, हालेलुया। हालेलुया। पुरानी भूमि में हालेलुया। खड़ा तो आपको ये क्लास ले पाता क्या? नहीं। नहीं। मैंने जो हाथ पैर नहीं है, आपको खड़ा होना सिखा सकता है क्या? नहीं। नहीं। मैं खड़ा हूं, इसलिए आपको खड़ा दिखा रहा हूं। यस। हालेलुया। अब हालेलुया। आप लोग बोलेंगे कि, अब आप लोग बोलेंगे कि स्वर्गीय स्थानों में ध्यान लगाने का कोई सूत्र है, कोई उपाय है? मैं स्वर्गीय स्थानों में कैसे ध्यान लगाऊं? इस नई भूमि में, मैं अनंत जीवन में मैं कैसे विश्वास के साथ चलना है? क्या ऐसा कोई उपाय बता सकते हैं सर? हाँ भैया, ऐसा कोई उपाय है? आइए साइड में आप लोगों को 3 सूत्र बताता हूं। पहला है बैठो, दूसरा है चलो, तीसरा है खड़े रहो। बैठो, चलो, खड़े रहो। क्या यस। करना है ग्रेसी? बैठना है। जम से बोल, सुनाई नहीं पड़ा। बैठना है। पौंडीचेरी से आई है तो जम से बोल रही है, डरा रही है, जम से बोलकर। नहीं, डरा नहीं रही है। हालेलुया। बीच बीच में मजाक करता रहता हूँ ताकि क्लास एकदम सीरियस ना हो जाए। हालेलुया। 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 पहला है बैठो। सभी लोग देखो, परमेश्वर क्या बोलता है? तुमको जिलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तुमको अनंत जीवन में परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर, खड़े होकर नहीं, बैठकर प्रार्थना के द्वारा तुमको दृष्टि करना है। यस। उसकी प्रधानता को कैसे लेना है? बैठकर। उसके अधिकार को कैसे लेना है? बैठकर। उसकी सामर्थ को कैसे लेना है? बैठकर। परमेश्वर के आमने सामने बैठकर, प्रभु में बैठकर। यस, हालेलुया। हालेलुया। खाना वाना कैसे खाते हैं? बैठकर। 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 परमेश्वर की आशीष कैसे लोगे? बैठकर। बैठकर। उसके अधिकार कैसे लोगे? आराम से बैठकर। यस। अपने दूल्हे को कैसे लोगे? उसके उसके उस भोज में बैठकर। शादी यस। होती है तो आप लोग देखते हैं कि दूल्हा दुल्हन एक स्टेज पर बैठे रहते हैं, पति पत्नी। तो आपको बैठ कर दूल्हे को उसके अंदर स्वर्ग में बैठ कर आपको लेना है, धरती पर नहीं लेना है। कहाँ पर बैठ कर लेना है? स्वर्ग में। तो आपको ऐसे दृष्टि करना है, मैं बैठ चुका हूँ, यानी मेरे को अनंत जीवन मिल चुका है। इस यस। बात में बैठे रहना है, खड़े नहीं होना है। यानी उस नई भूमि में क्या करना है? बैठ जाना है। ये मेरा अनंत जीवन है और किसी का नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बचपन में ने मेरे पापा ना अ, हम लोग को रेलगाड़ी में ले जाते थे। तो उस समय रिजर्वेशन वाला सिस्टम ज्यादा नहीं था। तो मेरे पापा ना, मेरे को और ना, मेरे पापा ना पहले ही चले जाते थे, परिवार को बाद में लाते थे। तो मेरे पापा क्या करते थे? एक टॉवेल, एक लुंगी लेकर पकड़े रहते थे। जैसे ही डब्बा में घुसते थे ना, मेरे को बैठा देते थे और वो एक कोंटे में बैठ जाते थे, टॉवेल वोवेल बिछा देते थे और बोलते थे ये हमारा जगह है, ये हमारा जगह है। ऐसा आज भी होता है कई जगह पे। बस बस गांव देहात में जाओ, रुमाल डाल देंगे,
तेरा जगह में बैठ गया हूँ, बैठ गया हूँ। तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है, विश्वास के साथ। आनंद जीवन में मैं प्रभु यीशु के साथ बैठा हूँ, यस मैं उसकी हालेलुया प्रधानता लेकर बैठा हूँ, मैं उसके आशीष लेकर बैठा हूँ। सबसे पहले आशीष लेकर अनंत जीवन में बैठ जाना है, दृष्टि करके बैठ जाना है, कहाँ पर मेरा जगह है। फिर क्या करना है, चलें। आशीष को लेकर चलना है संसार में। यस क्या करना है, आशीष को लेकर चलना है आशीष को विश्वास के साथ लेकर चलना है कि मुझे ये आशीष मिल चुकी है, अब उस पर मुझे कार्य करना है। किसी ने बोला कि भाई मैं पास हो जाऊंगा क्या, तो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर आप पास हो चुके विश्वास कर लो। फिर मैं पास हो चुका हूं करके धरती पर क्या करना है, पढ़ाई करना है, चलना है। समझ में है? तुम यस पहले हालेलुया बोलते पता पास हो जाओगे क्या ग्रेसी साल? देखो देखो देखो, अभी भी बोलो, मैं परमेश्वर के दाहिनी ओर पास होने के लिए बैठी हूँ। अब मैं जो पढ़ाई करूंगी, मैं जो पास हूँ स्वर्ग में, उस पास होने के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो यस पास पहले हालेलुया हो चुकी हो कि बाद में? पहले हो चुकी हो। तुमने पास को कहाँ कहाँ पर पहले स्वर्गीय स्थानों में क्या किया है, पकड़ के बैठ गए हो। अब उसको लेकर आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? जीवन साथी आपको कहाँ दे दिया है, दूल्हा कहाँ दे दिया है, स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्ग। उसको लेकर बैठ कर आपको इस धरती पर दूल्हा जी पति ढूंढना है, पत्नी ढूंढना है। कोई बोलेगा तुमको गलत गलत आदमी मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तो पर मैं दाहिनी ओर बैठ कर मैं दूल्हे के साथ दाहिनी ओर बैठी हूँ, तो मुझे धरती पर कैसे मिलेगी? अब आपको जो भी ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, उस दूल्हे में बैठे हुए में ढूंढना है। हालेलुया। बैठो। हालेलुया। दूसरा चलो, यानी तुमने जो स्वर्ग में पकड़ा है, विश्वास में उसके दाहिनी ओर बैठ कर पकड़ा है, उस आशीष को लेकर अब तुमको धरती पर क्या करना है, चलना है। यस। फिर क्या करना है, शैतान क्या करेगा, उस आशीष के बारे में बोलेगा ये गलत है। तुमको नई भूमि में खड़े रहना है और उसको कुचल कर जवाब देना है कि ये आशीष मेरी है, ये आशीष मेरी मेरी। है। पास हो जाएगी ट्रेसी? हाँ, क्योंकि मैं स्वर्ग में पास हुई हूँ, तो इस धरती पर पास होने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। शैतान बोलता है तेरा दिमाग कमजोर है, तू नहीं पढ़, दिमाग तू ज्यादा नहीं पढ़ रही है, 2 घंटा पढ़ रही है, तो तुमको बोलना पड़ेगा अंधकार दूर हो, मेरा रिजल्ट पहले ही स्वर्ग में बन चुका है। हालेलुया। हालेलुया। तुमको लास्ट वाला तुम दोनों पार कर सकते हो, बैठने वाला भी सीख सकते हो, चलो वाला भी। पर जहाँ खड़े रहो वाले आता है ना, वहाँ युद्ध होता है। शैतान बोलता है कि तेरे को नई भूमि में कुछ नहीं मिलेगा, आ जा, मेरी पुरानी भूमि में तेरा जीवन बर्बाद लिखा है, तू बर्बादी की ओर ही जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना, अरे पता नहीं मेरा जीवन बर्बाद बर्बाद हो जाएगा, तो वो पुरानी भूमि में खड़े होकर बोल रहे हैं। और ये शैतान उनके द्वारा बुलवाता है, एक मसीह के द्वारा। वो लोग बार बार बोलते हैं तेरे भाग्य में खराब लिखा है, तू श्राप से बंधी हुई है, तू बंधन में पड़ी हुई है। पर तुमको नई भूमि में खड़े होकर शैतान को क्या करना है, सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन से कुचलना है। तुमको शैतान को क्या करना है, सुरक्षित भयमुक्त जैवन जीवन से कुचल कर ऐलान करना है कि मैं इस आशीष में सुरक्षित हूँ, भयमुक्त हूँ, जयवंत हूँ। हालेलुया। आज आप लोग आशीष को खोलने का उपाय देखें। मंजू पूरी तरह से समझ में आ गया? हाँ भैया धन्यवाद देते हैं। मैं इस रिकॉर्डिंग को आज डाल दूंगा, और जितनों को ये रिकॉर्डिंग रख सकते हो रख लीजिएगा। यस परमेश्वर आपको आशीष दे। मंजू